हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और मेरे इस चैनल फ्यूचर विद पाइथन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाइथन की सीरीज़ जो मैंने चालू की थी उस सीरीज़ का अगला जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हम लोग पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। और इसमें मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूं और बताऊंगा कि पाइथन इंस्टॉल कैसे किया जाता है और इंस्टॉल करने के बाद उसका पूरा आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो उसका है, आईडी कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आशा करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग पाइथन कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र है आपको उसमें जाना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा python.org। अब यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप डाउनलोड में चले जाना और जो अभी का लेटेस्ट जो वर्जन है वो 3.10.2 है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड फॉर ऑल यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है। और ये जो 3.10.2 है और इससे पहले का जो वर्जन आया हुआ था 3.9, वो आपको मैं बता दूं कि विंडोज 7 और या उससे पहले के वर्जन में वो नहीं चलेगा। तो जिसके पास भी विंडोज 10 है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आप आशा करता हूं कि आपके पास विंडोज 10 होगा। अगर नहीं हो तो आप यहाँ ऑल रिलीज में चले जाना। यहाँ ऑल रिलीज में जाके आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका कौन सा वर्जन काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 3.8, 3.9, 3.10, तो आपको वर्जन 3 ही आपको रेकमेंड मैं करूंगा कि आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बग फिक्स क्या किया गया उसके बारे में बता रहे हैं और उसका रिलीज शेड्यूल के बारे में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 3.10, 3.9, 3.10, ये जो दिया 3.9.9। तो अभी का जो लेटेस्ट रिलीज है दोस्तों वो आपको यहाँ टॉप पर आपको दिखेगा 3.10.2। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये 26.9 MB का है, आसानी से आप डाउनलोड कर लोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको इंस्टॉलेशन करने का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। हालांकि मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है 3.10.2। तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ऐड पाथ यहाँ पे है, इसको आपको क्लिक करना जरूरी है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे और इंस्टॉल पे आप क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद आपका सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ओके गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको मिलेगा कहाँ पे आप इसको लोकेट कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल पाइथन पे क्लिक करना है यहाँ पे फोल्डर पे और ये आइडियली आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पाइथन 3.8.6 शेल ये आ गया। तो ये पाइथन आ गया। अगर मैं यहां पर सीधा लिखता हूं 2+3, जैसे मैं लिखता हूं तो आप देखिए यहां पर 5 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है पूरी तरह से और पाइथन पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। तो ये आपका शेल मोड है। आप अगर चाहते हो कि हर एक लाइन पर आपका कोड रन ना हो तो आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना होगा। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए आपको यहाँ न्यू पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको सिंपल एक मैं हेलो प्रिंट करा के बता देता हूँ आपको, सिंपल हेलो प्रिंट करके आपको कैसे करना है। लेकिन जब भी आप इस स्क्रिप्ट मोड में आप कुछ भी चीज लिखोगे तो आपका आउटपुट वो शेल मोड पर ही लेकर आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको वन लाइन इंटरप्रेट कराना है तो आप शेल मोड पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा पाइथन की कोड लिखना है, पूरा स्क्रिप्ट के रूप में लिखना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट फ्यूचर विथ पाइथन। अब गाइस मैं इसको रन करके दिखाता हूं। सिंपल रन करने का फंडा है। अभी देखिए यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसका नाम नहीं दिया है, सेव नहीं किया। जैसे ही मैं रन करने के लिए जाऊंगा तो ये मुझे सेव करने का ऑप्शन देगा। तो मैं F5 से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो ओके पे प्रेस करूंगा मैं और यहाँ पर मैं देता हूँ माई फर्स्ट।
फर्स्ट py। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पाइथन फाइल्स लिखा हुआ है तो .py एक्सटेंशन से सेव करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर आउटपुट आ गया, माय नेम इज अमित उपाध्याय, दिस इज फ्यूचर विथ पाइथन। तो फ्यूचर विथ पाइथन आप यहाँ पे साइड बाय साइड में आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कोड है जो मैंने कोड लिखा है स्क्रिप्ट मोड में, और ये है शेल मोड जहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है और आप इसको कोड को लिखोगे कैसे, कहाँ पे लिखोगे और कैसे उसको रन करोगे, ठीक है। गाइस मैंने ये सिंपल आइडियली आपको इसलिए बताया है क्योंकि अभी जो हम सिंपल प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन आगे चल के हम इसके और भी एडिटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पाईचार्म हो गया और VS कोड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे जिसको VS कोड भी कहा जाता है। तो जब हम बड़े लेवल में जो थोड़ा प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम लोग थोड़ा फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जब कुछ प्रोग्राम हम बनाएंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जब कोई वेब पेज बनाएंगे तो हम लोग VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो पाईचार्म और VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। पाईचार्म इंस्टॉल करने के लिए कोई बड़ा पहाड़ जैसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल जाना है वहाँ पे पाईचार्म, आपको डाउनलोड पाईचार्म लिखना है, जेटब्रेन्स के द्वारा ये लाया गया है पाईचार्म, तो आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको खासियत ये मिलेगा गाइस कि आपको साइड बाय साइड कोडिंग भी आप साथ में कर सकते हो और नीचे में आपको आउटपुट भी, जैसे इसमें क्या है अलग विंडो में ओपन हो रहा है तो उसमें थोड़ा आसानी हो जाता है काम करने में कि आप कोड भी लिख रहे हो, साथ ही साथ आप उसके आउटपुट को भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको लेकिन अभी रेकमेंड करूंगा कि अभी आप ये आइडियली इंस्टॉल करो, क्योंकि अगर आपका सिस्टम थोड़ा अगर कॉन्फ़िगरेशन लो है तो उस पर भी ये काम कर जाएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। जब हम लोग बड़े प्रोग्राम देखेंगे तब उस समय हम देखेंगे कि हम पाईचार्म में करना है कि हमको VS कोड में करना है। आपको जिसमें भी अच्छा लगेगा, मैं दोनों आपको तरीका बताऊंगा, जिसमें भी अच्छा लगेगा आप उसमें कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही था। आशा करता हूँ आपको मेरा जो भी मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया वो आपको समझ में आया है, और आगे हम लोग अपने आगे के लेक्चर में आपको इसके आगे का प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत सिखाऊंगा, आपको कमांड्स थोड़े सिखाऊंगा, इंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा कि कैसे इस पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो प्लीज़ मेरे इस फ्यूचर विद पाइथन चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।